वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में जहां 288 वोट पड़े, वहीं इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े। 56 सांसदों ने इसमें भाग नहीं लिया। अब सवाल ये है कि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन इसमें कांग्रेस का रुख अभी भी अस्पष्ट ही समझा जाएगा, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उन्होंने इस बिल के पक्ष में या विपक्ष में लोकसभा में बहस में ना तो भाग लिया, ना ही कुछ बोले। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी इस बहस से भाग रहे हैं? क्या उन्हें किसी बात का डर है, या फिर उनके पास में इस बिल के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं? बहरहाल जो भी है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपसे थोड़ा सा निवेदन है यही पुराना कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना भाषण क्यों नहीं दिया, उसके बावजूद भी कि जब वे नेता प्रतिपक्ष यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी अक्सर कहते रहते हैं कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। खासतौर से जब वे विदेश यात्राएं करते हैं तो उस समय वो यही बोलते हैं। लेकिन अब जब ऐसा अच्छा सुनहरा मौका था कि पूरा देश लोकसभा की कार्रवाई लाइव देख रहा था और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें इस बिल पर बोलना था। क्यों बोलना था? इसलिए बोलना था कि विपक्ष का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि सत्ता पक्ष का। तो सत्ता पक्ष की राय जहां इस बिल के पक्ष में थी, वहीं कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से इस बिल का विरोध कर रही थी। विरोध करने के बाद भी राहुल गांधी लोकसभा में बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? क्या उन्हें किसी बात का डर है, या फिर उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं? तो चलिए हम बता देते हैं कि राहुल गांधी ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यानी कि वक्फ संशोधन बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर वह बहस में भाग क्यों नहीं लिया। क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बहुत ही मुसीबत वाला बिल है। वो इसलिए कहा जाएगा कि कांग्रेस के को देखें तो एक साइड उसके कुआं है तो एक साइड की खाई है। अगर कांग्रेस खुलकर इस बिल का समर्थन करती है, और वैसे समर्थन कांग्रेस ने किया ही है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, है ना, और गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी पर वर्चस्व है, ऐसे में राहुल गांधी की राय बहुत ही अहम थी। लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर वो खुलकर इस बिल का विरोध करेगी और राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं वो भी इस बिल का विरोध करेंगे, तो हिंदू जो वोट हैं, है ना, हिंदू और ईसाई वोट हैं, वो कांग्रेस से छटक कर दूर हो जाएंगे। और ये डर बेवजह है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही मुस्लिम लीग बनती जा रही है। इससे वो कांग्रेस जो है वो एंटी हिंदू पार्टी तो बहुत पहले से ही घोषित हो गई है, और हिंदू कांग्रेस से में वोट देने से बचते रहे हैं। और अगर वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस के राहुल गांधी या सोनिया गांधी खुलकर इस बिल का पर बोलते लोकसभा में, तो पूरा देश उनकी बात सुनता, और इससे जो बचा कुचा हिंदू वोट कांग्रेस के पास में है वो भी खत्म हो जाता। तो इसीलिए हिंदू वोटों के डर से कांग्रेस ने गांधी परिवार के सदस्य ने इस बहस में भाग नहीं लिया। और कांग्रेस को एक बात का और भी डर है। केरल में भी, हाँ, अब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, और केरल में ईसाई वोट बहुत ही तादाद में है, और ये ईसाई वोट कांग्रेस से जुड़ा रहा है और कांग्रेस को ये वोट मिलता रहा है। तो कांग्रेस के लिए ईसाई वोट बहुत महत्वपूर्ण है केरल के लिए, क्योंकि अगर ईसाई वोट अगर उनसे दूर हो गया तो फिर कांग्रेस को केरल में सत्ता के सपने भी नहीं देखना चाहिए। वैसे अगर केरल की बात करें तो केरल में कांग्रेस और के जो वोटर हैं, ईसाई और मुस्लिम, उन दोनों वोटरों में आपस में नहीं बनती, यानी कि मुस्लिम और ईसाइयों में आपस में प्रतिस्पर्धा है, दोनों में आपस में नहीं बनती। और कांग्रेस अगर खुलकर मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो जाती है तो ईसाई वोट कांग्रेस से दूर होकर भाजपा में शिफ्ट हो जाएगा। और भाजपा लंबे समय से केरल में यही कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस के ईसाई वोट में सेंधमारी की जाए, और ये एक बहुत अच्छा मौका भाजपा को मिला भी। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी बड़ी चालाकी से इस बिल पर बोलने से बच गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि पूरा देश उनको सुनेगा तो केरल में ईसाई वोटों से दूर हो जाएगा, और देश भर में जो बचा कुचा हिंदू वोट है वो भी कांग्रेस से दूर चला जाएगा। इसीलिए कांग्रेस का गांधी परिवार ने अपने जो और छोट भैया नेता हैं और सांसद हैं
उनको तो बोलने दिया, और उसमें भी वे ही सांसद लोकसभा में अधिकतर बोले जो कि जेपीसी में थे। यानी कि जब ये पक्ष संशोधन बिल लोकसभा की जो समिति को भेजा गया था, जेपीसी को भेजा गया था, तो उसमें जो जेपीसी में कांग्रेस के जो सदस्य शामिल थे, उन्हीं ने इस पर भाषण दिया। क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि जो जेपीसी में जो उनके सांसद शामिल हैं, नेता शामिल हैं, वो अगर भाषण देंगे तो जनता उनको गौर से सुनेगी। लेकिन ये एक रणनीति का हिस्सा है कि उनको तो भी जो सांसद उसमें जेपीसी में है वो विरोध करते रहे, तो वो एक तरफी कांग्रेस दिखा रही है कि मुसलमान के फेवर में खड़ी है, दूसरी तरफी वो गांधी परिवार ने इस बिल से दूरी बनाकर हिंदुओं को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम आपके साथ में हैं। लेकिन हिंदू हो या मुसलमान, सभी समझदार हैं। उनको कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी हो, लालू की पार्टी हो, ममता बनर्जी पार्टी हो, सभी इस बात स्पष्ट समझ में आती है। इसीलिए आप देखें कि देश के अधिकांश हिस्सों में इस बिल का जोरदार समर्थन किया गया, और मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम आम गरीब मुसलमान रोड पर आया और उसने मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी की, मीठी सेवैयां बांटी, मिठाई बांटी। इससे अब कांग्रेस सहित तमाम जो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार थे, पार्टियां हैं ना, उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अब मुसलमान जागरूक हो गया है और वो हो सकता है भाजपा की तरफ कुछ शिफ्ट हो। कुछ हम इसलिए कह रहे हैं कि अधिकतर वोट तो अभी भाजपा को नहीं मिलेगा।